हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके अपने यूट्यूब चैनल साफ स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं विद्युत विभव एवं धारिता नाम का चैप्टर, जिसके लेक्चर नंबर 2 अब तक आ चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 3 हम पढ़ेंगे और उसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 3 अपना पढ़ेंगे और उसके अंदर कितने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर हम साथ में करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। देखिए, जो बच्चे ने अब से पहला लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा तो उसको लेक्चर नंबर 1 और 2 जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर विभव के बारे में बताया गया है। फिर किसी बिंदु विद्युत विभव के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव किया गया है। आज उसके लिए आगे हम चलने वाले हैं। हमारा फॉर्मूला है विद्युत विभव की अक्षीय स्थिति, सॉरी, द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव ज्ञात करना। सबसे पहले पता होना चाहिए हमें करना क्या है। ये क्वेश्चन है, किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करो। तो जैसे ही विद्युत द्विध्रुव देखो, तो मैंने आपको बताया था इससे पहले पार्ट में भी, द्विध्रुव नाम सुनते ही दिमाग में आना चाहिए, द्विध्रुव नाम सुनते ही दिमाग में आना चाहिए क्या? दो आवेश होते हैं। द्विध्रुव सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए आपका? दो आवेश, माइनस क्यू प्लस क्यू, इनका सेंटर मध्य बिंदु O, इधर भी डिस्टेंस L, इधर भी डिस्टेंस L, दूरी ये वाली कितनी, ये भी L, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 2L। ये आपको होता है द्विध्रुव। अब द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में या तो अक्ष पे इधर चलो या अक्ष पे उधर चलो। इधर चलेंगे नेगेटिव साइन आएगा, उधर चलेंगे पॉजिटिव साइन आएगा। जैसे हमने पढ़ा था अक्षीय स्थिति में तीव्रता, तो बिल्कुल आपके निकालना मुझे विभव, दोनों बिल्कुल सेम होने वाले हैं, जैसे तीव्रता की वैसा ही ये होगा। तो इसकी अक्षीय स्थिति में डॉट डॉट करके हमने इस लाइन को आगे ड्रॉ कर लिया। यहां पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर कोई बिंदु क्या है? P। ये मैंने माना R दूरी है, सेंटर से दूरी कितनी है इसकी? R। बिंदु O से कितनी दूरी है? R। यहां मुझे क्या निकालना? विभव के लिए फॉर्मूला, यानी कि मुझे विभव बताना कितना होगा, उसके लिए फॉर्मूला टाइप करके हमें देना है। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन ने कहा था वैसा हमने टास्क पकड़ा और हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब जो लैंग्वेज अपने लिख लेते हैं, लैंग्वेज क्या लिखेंगे? बहुत सिंपल है, मानक विद्युत द्विध्रुव जो माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। तो मैं जो लैंग्वेज कैसे बोलता हूँ, जो डायग्राम होता है ना, वही लैंग्वेज बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने लिखा आपको ऐसे लिखनी है। आप डायग्राम को ही अच्छे से एक्सप्लेन करना सीख लो, एग्जाम में अपनी लैंग्वेज बना के खुद भी लिख सकते हैं आप, गलत कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्या लिखोगे? माना एक विद्युत द्विध्रुव जो माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2L है, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है। ये तो आपको लिखना ही होता। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। लिख लेते हैं इसको। माना एक विद्युत द्विध्रुव जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बना है। मिलकर बना है, लैंग्वेज याद भी कर लेना, साथ साथ लिखा करो। ठीक है, मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2L है, जिसके बीच की दूरी कितनी है? 2L है। एक ऐसे माध्यम में स्थित है, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के, जिसका परावैद्युतांक क्या है? के है।
द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर, O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, एक बिंदु क्या आपका P है, जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, तो ये इसकी क्या हो गई, लैंग्वेज हो गई। आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन भी और थ्योरी में मिटा दूंगा, उसके बाद इसका आर्टिकल को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले एकदम से। अब मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ, अब इसको करना स्टार्ट करेंगे, सब खत्म कर दो। बट डायग्राम काम का है, डायग्राम को काम में हम लेंगे। यहाँ बोर्ड पे देखेंगे ध्यान से, पहले माइनस से निकालते हैं, फिर प्लस से निकालते हैं, बाद में दोनों को जोड़ देंगे। पहले प्लस से निकाल लो, डिस्टेंस देख लेते हैं। एक काम करते हैं, प्लस से ये दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी, ये होगी पूरी कितनी है r, ये कितनी है l, तो कितनी बचेगी r माइनस l, ये दूरी कितनी बचेगी r माइनस l। ये पूरी देखो यहाँ तक तो हो गई r, आर को हो गई l, तो कितनी हो जाएगी पूरी r प्लस l। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी तुम्हारी पूरी r प्लस l। तो लिखेंगे प्लस q, बोर्ड पे देखते रहे ना, प्लस q आवेश के कारण, प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, ये विद्युत विभव एक ही बात है, विभव फॉर्मूला कर रहा है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू q अपॉन r होता। हम निकाल रहा है इस q के लिए, मैंने कह दिया कितना है v1 है, और फॉर्मूला ये दूरी कितनी है वाली r माइनस l, तो दूरी लगानी पड़ेगी r की कितनी r माइनस l। समीकरण नंबर 1 सेम लिखेंगे आपके किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पे विद्युत विभव आपके इसके कारण निकालेंगे। तो v2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और कितना है वो माइनस क्यू अपॉन में ये कितनी है ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक कि r प्लस एल, तो r प्लस एल का ब्रैकेट बंद कर दो। समीकरण नंबर, एक काम करते एक स्टेप बढ़ा लो, माइनस शुरू में ले आओ, v2 बराबर बाहर आ जाएगा मैं, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन r प्लस एल। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 समीकरण 2 बन गई। अब टोटल निकालेंगे, क्या हुआ हमारा, हमने प्लस द्वारा निकाल लिया विभव, माइनस द्वारा भी हम निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे टोटल परिणाम, बिंदु P पर परिणाम विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव क्या हो जाएगा, v बराबर v1 प्लस v2, v बराबर v1 की वैल्यू ये रही कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्या है आपका q r माइनस एल, प्लस v2 कितना ये रहा
अच्छा एक बात सुनो, इसको लगाओ तो माइनस तो नहीं हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं, माइनस लगाओ। वी टू वैल्यू कितनी 1/4 पाई एक्स साइन नोड के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस। देखिए यहाँ पे क्या था, माइनस था, यहाँ प्लस था, तो लाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो v बराबर कॉमन लो इसके अंदर से 1/4 एक्स नोड यहाँ भी और यहाँ भी है, 1/4 पाई एक्स नोड ओके, और साथ में इंटू क्यू यहाँ भी, क्यू यहाँ भी, क्यू लिया हमने कॉमन। क्या बचेगा यहाँ से 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल बचेगा ना ब्रैकेट में। तो v बराबर यहाँ कर रहा है सॉल्व, इसके बाद क्या है, v बराबर यहाँ से 1/4 पाई एक्स साइन नोड के इंटू क्यू, ब्रैकेट में देखो यहाँ से क्या लेंगे एलसीएम, क्या एलसीएम है आपका r माइनस एल और r प्लस एल, ये लिया हमने कॉमन है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी इधर करेंगे तो हो जाएगा r प्लस एल माइनस r माइनस एल। उसके बाद v बराबर 1/4 पाई एक्स साइन नोड के इंटू क्यू, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसकी। उसके बाद दो क्या करने वाले हैं, नीचे देखो ए प्लस, देखो एक बार ब्रैकेट जोड़ी एक बार ब्रैकेट घटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ऊपर आर प्लस एल माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल, आर से आर कैंसिल, क्या बचने वाला, ये बचेगा यहाँ से अपना v बराबर 1/4 पाई एक्स साइन नोड के इंटू एल और एल 2l और क्यू, तो 2q एल और एल, देखो ऐसे लिखो, क्यू ऐसे लिखा इंटू एल और एल 2l, नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एल स्क्वायर, और हमने पढ़ा है p बराबर क्या होता है 2ql, तो p बराबर क्या होता है आपका 2ql। तो इतने को अगर आप ध्यान से देखोगे 2ql क्या हो जाएगा p, p बराबर क्या होता है 2ql। v बराबर 1/4 पाई एक्स साइन नोड के इंटू क्या बन जाएगा p, ब्रैकेट लगा, क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और क्या होता है आपका आर की तुलना में एल का मान क्या होता है बहुत ही ज्यादा कम, लगभग नगण्य होता है। इसको लिख देंगे, इस बात को थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं, इतना भी नहीं करना, देखेंगे कैसे लिखते हैं उसको, चूंकि आर की तुलना में, ये तो पहले भी कर रखा आपने चैप्टर नंबर 1 में, आर की तुलना में एल का मान बहुत कम है, बहुत कम है, अतः आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर का मान नगण्य होगा, नगण्य होगा, अतः इसे छोड़ने पर, अतः इसे छोड़ने पर, छोड़ दो यहाँ से, क्या देंगे एल स्क्वायर खत्म कर दें, क्योंकि ये आर स्क्वायर की तुलना में एल बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम, अब माइनस करोगे क्या करोगे, लगभग इसको नगण्य मानने का छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा v बराबर, क्या बचने वाला v बराबर 1/4 पाई एक्स साइन नोड के इंटू p अपॉन आर स्क्वायर, ये प्यारा सा सुंदर सा फॉर्मूला आपके सामने आ गया। वो क्या करते हैं, वो निर्वात और वायु के लिए वही लिख दो, आप इधर कर रहा हूं मैं, आप नीचे करना है इसके, ठीक है, निर्वात अथवा
निर्वात अथवा वायु के लिए। के की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ से क्या करेंगे के हटा दो तो क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एक्साइन नोड इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला ड्राइव हमारा हो गया। ओके ये पूरा हमने क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया। आराम से पॉज करके नोट्स बनाओ इनके, समझ में ना आए 2 बार देखो 3 बार देखो, वीडियो को पॉज रोक रोक के आराम से देख सकते हो, कितनी बार भी देख लो कोई दिक्कत ही नहीं, अपलोडेड वीडियो है, ठीक है ना। तो यहाँ तक का पहला आर्टिकल हमारे 5 नंबर में बड़ा है और ये पूरा हो गया आपका। एक इसके जैसा ये सर अक्षय में है ना, ये अक्षय में एक निरक्षय वाला हो रहा था, वो भी अभी कर लेते हैं हाथों हाथी, ठीक है। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे पहले लिख रखा है, क्या है आपका, किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षय स्थिति में, जैसे अभी अक्षय में क्या है ना, वैसे क्या करना आपको, निरक्षय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करो, किसमें, निरक्षय में, ठीक है। तो कर लेते हैं, निरक्षय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात कर लेते हैं। पहले द्विध्रुव बनाओ, वही द्विध्रुव की कहानी, क्या होता है द्विध्रुव, -q + q, सेंटर इसका मध्य बिंदु O, इधर भी L इधर भी L और टोटल 2L बन गया। इसकी निरक्षीय में, अक्षीय में दर बढ़ गया, निरक्षीय मतलब ऊपर जाओ या नीचे जाओ, निरक्षीय स्थिति में ठीक है। इसी कौन सी स्थिति में, निरक्षीय में, मैं से ऊपर गया, मान लो निरक्षीय में एक बिंदु ये P है, वो कितनी दूरी पर है, R दूरी पर, क्या निकालना मुझे, विद्युत विभव निकालना, ठीक है। तो यहां से क्या निकालना मुझे, विद्युत विभव, नाम रख दो इसका A, इसका रख दो B। थोड़ा सा चित्र बन के तैयार हो गया, इसको थोड़ा सोल्व कर लो, यही सोल्व कर देता हूं। त्रिभुज ए नहीं ना, ये ले लो PBC, त्रिभुज POB, सॉरी POB में, POB में त्रिभुज देखो POB में क्या होता है, पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कड़ कितना PB स्क्वायर, लंब कितना R स्क्वायर, आधार कितना L स्क्वायर। तो PB कितना आ गया आपका, अंडर रूट में स्क्वायर करेंगे ना तो R मतलब स्क्वायर हट कर रूट लग जाएगा, प्लस L स्क्वायर। तो PB कितना आ गया आपका, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इतना इधर हो जाएगा कितना, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। डायग्राम बना के हमने रेडी कर लिया है। अब डायग्राम में समझ क्या कहना चाह रहा है वो, क्या कहा उसने, एक द्विध्रुव है, हमने द्विध्रुव बना लिया। द्विध्रुव क्या होता है, -q + q मध्य बिंदु, इधर भी इधर टोटल 12, ये आपको बन गया द्विध्रुव। द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय मतलब या तो ऊपर जाओ या नीचे जाओ, नीचे निगेटिव आता, ऊपर गए, R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर विद्युत विभव में ज्ञात करना। ये दूरी निकाल ली, पाइथागोरस लगा कर इसमें ट्रायंगल बन गया, देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहाँ से क्या करा हमने, अपने पाइथागोरस लगाई और यहाँ से कड़ निकाल लिया, कितना आ गया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, जितना है इतना इधर को ये होगा। इसकी थ्योरी लिख देता हूँ फिर मैं, क्या लिखेंगे, जैसा भी लिखे दी, एक विद्युत द्विध्रुव जो -q + q आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2L है, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक k है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना। बिल्कुल सेम लैंग्वेज है, ठीक है, कर लेते हैं। माना एक विद्युत द्विध्रुव
माना एक विद्युत द्विध्रुव जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है। आवेश से मिलकर बना है जिसके बीच की दूरी 2l है। अब तो याद हो गई होगी तुम्हें लैंग्वेज है। जिसके बीच की दूरी 2l है। जिसके बीच की दूरी 2l है। एक ऐसे माध्यम में स्थित है। एक ऐसे माध्यम में स्थित है। माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। परावैद्युतांक k है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्ष स्थिति में r दूरी पर लिखेंगे। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्ष स्थिति में एक बिंदु P है। निरक्ष स्थिति में O से है ना, निरक्ष में R दूरी पर, सॉरी, O से निरक्ष स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। विभव ज्ञात करना है, ये हमारा टास्क है। जिसका विद्युत विभव ज्ञात करना, यही क्या हमारा टास्क है। यहाँ तक अपना हो गया हो, डायग्राम बना लो, नीचे ये निकाल कर रख लो। पीवी कितना है, अंडर में r² प्लस l स्क्वायर होगा इसकी थ्योरी। अब मैं यहाँ से सब साफ कर दूंगा और अपना हम क्वेश्चन करेंगे नीचे जो होने वाला। आराम से लैंग्वेज भी दी, सारा कुछ आपको पूरी डिटेल दी जा रही है। आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने प्रॉपर नोट्स बना सकते हो, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा आपके काम में आने वाले हैं। ऐसा नहीं कि पूरा आर्टिकल का दिया, थ्योरी नहीं दी, थ्योरी क्वेश्चन सब बताया जा रहा है आपको। एक एक चीज सीक्वेंस में चल रही है, बिल्कुल जीरो से एकदम, सिर्फ आपका बने रहना जरूरी है। यहाँ से इसको रफ कर देता हूं मैं, क्योंकि अब हमें क्या करना है, आर्टिकल। तेरे में आ जाएगा आराम से। कैसे करेंगे, जैसे अभी क्या था, एक बार प्लस के लिए निकालो, एक बार माइनस के लिए, बाद में परिणाम निकाल लेंगे। लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव क्या होगा फॉर्मूला, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड के इंटू Q अपॉन R। अब एक बार प्लस Q से एक बार माइनस Q, तो इसे V1 कह दो। और दूरी कितनी है, ये वाली दूरी ले जाएगी कितनी, अंडर रूट में r² प्लस l²। तो दूरी कितनी ले जाएगी अंडर रूट के अंदर, r² प्लस l²। समीकरण नंबर 1। ऐसे ही किसके लिए करेंगे, -q लिखेंगे। ये बात -q आवेश के कारण, इसके -q आवेश बिंदु P और विद्युत विभव क्या हो जाएगा आपका, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड के इंटू आपके -q, तो -q अपॉन में दूरी तो इसकी भी सेम ही है, दूरी क्या है इसकी, यही है, क्या है, अंडर रूट के अंदर r² प्लस l²। माइनस पहले लगा लो, ये V2 बराबर मल्टीप्लाई किया बाहर आ जाएगा, -1/4 पाई
एप्सिलॉन नोड के इंटू क्यू अपॉन में रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है ना। चलो भाई, उसके बाद हमें निकालना परिणामी। निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी मतलब टोटल, परिणामी विभव। परिणामी फॉर्मूला क्या लगेगा, V बराबर V1 प्लस V2, और V बराबर V1 की वैल्यू ये रही, कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड के इंटू क्यू अपॉन में रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस। अच्छा देखो फिर से वही प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या लाएंगे यहाँ पे माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड के इंटू क्यू अपॉन में रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर ध्यान से देखो ये दोनों बिल्कुल सेम है, इससे पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे पूरा पूरा ये कैंसिल। तो v बराबर कितना बचा आपका 0। तो इसका मतलब द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव कितना होता है, 0 होता है। ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि बताइए कि द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव कितना होता है, तो द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव कितना होता है, 0 होता है। अब ये प्रूफ क्या कितना होता है, 0 होता है। ये आपका आर्टिकल भी हो गया है, अक्षीय में भी निकाल लिया अभी हमने और निरक्षीय में भी निकाल लिया। तो यहाँ तक आराम से इसको पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके नोट्स प्रॉपर रेडी कर लो, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।